वेलकम टू द शो। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। जिनके साथ मैं अभी बैठा हूँ वो एक ऐसे गेस्ट है जो कि तांत्रिक हैं और ये तंत्र मंत्र और यक्षिणी पिशाचनी ऐसी शक्तियों के साथ ताल्लुक़ भी रखते हैं और बहुत गहरा नाता है इनका। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही पॉडकास्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी कैसे हैं आप? बस माता रानी की कृपा है। मैं इस शो को स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ कि आप छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम जो है मितेश्वरानंद कौल है। कौल संप्रदाय से हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर जो है तंत्र से रिलेटेड कहते हैं, मान लीजिए 10वां विद्याओं की पूजा आराधना की जाती है जी। और कुछ चीज़ें हैं जो कि कहते हैं, इससे मैं कहता था 10वां विद्याओं के कहते हैं मार्ग पर जब आप चलते हैं तो इसके लिए कौलपंथ का मतलब कहते हैं ये होता है कि कहते हैं आप जो है 10 की 10वां विद्याएं इस मार्ग पे आके ही कर सकते हो, अन्यथा इस मार्ग के अलावा किसी और मार्ग में आप सिद्ध नहीं कर सकते माता को, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मार्ग है और इसके बाद कोई और मार्ग है नहीं। लास्ट मार्ग, अंतिम मार्ग जो है वो कौल मार्ग है। कौल मार्ग, कपालिक भी बोलते हैं, है ना। तो ये है हम। तो कौल मार्ग होता क्या है? देखिए, कौल मार्ग ये है जिसके अंदर गुरु जो है ना एक ही कहते हैं मंत्र से 10 की 10वां विद्याओं को सिद्ध करा दे, वही कहते हैं कौल मार्ग है। जैसे मान लीजिए आप काली के बंगलामुखी का अलग मंत्र है जी, कामाख्या का अलग मंत्र है, काली का अलग मंत्र है, ठीक है, भुवनेश्वरी का अलग मंत्र है। लेकिन ये सारी विद्या जो एक ही मंत्र पे से कहते हैं गुरु के आराध्य में रह के आप जब करते हो जी। तो ये एक ही मंत्र से सारी 10 की 10 विद्या सिद्ध होती है। ओके। इसमें कहते हैं मंत्र चेंज नहीं होते। और मार्ग में आपको अलग अलग मंत्र, मान लो काली सिद्ध करनी है तो और उसके बाद कहता है बंगलामुखी सिद्ध करनी है, मातंगी सिद्ध करनी है, भैरवी सिद्ध करनी है, अलग अलग मंत्र होंगे। लेकिन इस मार्ग में एक ही मंत्र से आप 10 की 10 विद्या सिद्ध कर सकते तो कौल मार्ग के अंदर आपको एक मंत्र मिलता है, हाँ, उससे आप 10 महाविद्या सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी सिद्धियाँ हैं? देखिए, हमारे पास तो कहते हैं अप्सरा भी हैं, यक्षिणियाँ भी हैं, विद्या भी हैं, 10वां विद्या भी सिद्ध है, काफ़ी कुछ है हमारे पास। ठीक है। भूत हैं, प्रेत हैं, कपाली। तो इससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे, लेकिन भूत प्रेत यक्षिणियाँ ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है अभी तक कि आपके पास कोई ऐसा आया हो कि गोस्ट इनकाउंटर जिसे बोला जाए? हाँ, हुआ है। अभी फ़िलहाल में आज से कहते हैं 1 महीने पहले की बात है। ये शिमला के थे। तो उनका लड़की का ये हाल था कि लड़की के ऊपर जो है ना, ये मान के चलो 3 से 4 से ऊपर प्रेत थे उसके ऊपर, वो दीवारों पे चलती थी। 3 से 4 प्रेत तो दीवारों पे चल रही थी? दीवारों पे चलती थी। और उसको कम से कम 20, ये मान के चलो जब से वो लड़की पैदा हुई 20 साल की होने जा रही है, जब से लेके अब तक जो है ना वो लड़की बीमार थी। और ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई 5 से 6 साल पहले। क्या हुआ कि कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं डिस्टर्ब हो गई अपनी लाइफ में और अपने कहते हैं सुसाइड करने तक की सोची। और जब से वो भटक ही रहे थे लाइफ टाइम तक, कहते हैं मेरे पास कॉल आया उनका कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमको कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया भटकते भटकते, और जब से ये कहते हैं ये दुखी है, ठीक है, कभी जब से पैदा हुई है कभी पहले हॉस्पिटल में एडमिट रही कुछ समय तक, फिर साल 2 साल बाद फिर पढ़ाई में, कहते हैं उसका मतलब कहते हैं पूरा का पूरा फ्यूचर जो है ना कहते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में क्या है, वो जब उसका जन्म हुआ था ना उससे पहले कि उसकी माँ के कोख में ही कहते हैं ये चीज़ें कर रही थी। अच्छा। तंत्र क्रिया गया था जिसके सिम्टम्स जो है ना उसके अंदर कहते हैं बचपन से ही थे। वो कोख में जो तंत्र किया वो बच्चे पे भी आ गया? बच्चे पे भी असर आ गया। तो उसके वजह से क्या है कि वो कहते हैं सिम्टम जुड़ता चला गया, कनेक्टिविटी बनती चली जाती है। और एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर जो है ना 8 से 10 प्रेत तो कहते उसके ऊपर ऐसे खेलते थे, कहते दीवारों पर चढ़ जाते थे। और जब हमारे पास आए थे तो कहते ये करते गुरुजी कहते हैं ये देख लेना कि कहते अगर ये बैठ गई ना सामने तो दीवार पे कहते खेलेगी, सर पटकेगी और खूब चिल्लाती थी। इसकी वीडियो भी हमारे कहते हैं यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, हमने डाली हुई है। अच्छा, आपने वीडियो पे डाली है इसकी? हाँ, इसकी डाली हुई है वीडियो खूब। तो वो दीवार पे चढ़ते हुए है वीडियो बकाया? नहीं, दीवार पे चढ़ते हुए तो नहीं है इतना तो कहता, क्योंकि देखिए हमारा तो जब हमारे समक्ष आते हैं तो हम उसके बंधन कर देते हैं। अच्छा। प्रेतों के बंधन होते हैं, मंत्र होता है, उससे बंधन कर देते हैं। उसके बाद जब हमारे सामने आराम से जैसे आप बैठे वैसे बैठ के बात करते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल? लेकिन वो नॉर्मल, हाँ। अब उसका इलाज कहते हैं मान के चलो हमारे पास 1 महीने से हो गया है ना। 2-3 महीने पहले आए थे वो, तो कुछ हमने उपाय बताए थे। अब कंटिन्यू जो है उनको 1 महीना हो गया है जिसमें आपको बिल्कुल ओके है वो लड़की, फिलहाल वो ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। तो ये तंत्र मंत्र जिसने भी किया, क्या आप इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली किसने किया हो, या उस व्यक्ति का नाम पता लग जाता है क्या? हाँ, देखिए असल ज़िंदगी में क्या है, तंत्र मंत्र जो है ना ये करते कौन है? ये करते हैं कहते हैं तांत्रिक करते हैं, ठीक है। यहाँ करवाएंगे कौन? जो आपका दुश्मन होगा। अब दुश्मन कौन होगा? हम जैसे कहते हैं मान लीजिए आपसे बहुत दूर, आपको जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं, हम आपके ऊपर तंत्र क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तंत्र केवल और केवल जो आपसे चिढ़ता होगा, आपसे ईर्ष्या रखता होगा, चाहे वो आपके घर परिवार को, चाहे आपका पड़ोसी हो, वही करवाते हैं। मोस्टली केसों में कौन मिलता है ऐसे में?
मतलब जो ये तंत्र क्रिया करते हैं, आपके पास ऐसे केस आते हैं तो आप क्या निकलता है उसमें? रिश्तेदार निकलते हैं? सबसे ज़्यादा मोस्टली रिश्तेदार निकलते हैं। रिश्तेदार या बिजनेस में, अगर उसका बिजनेस है तो उसका अड़ोसी पड़ोसी। मान लीजिए कहते हैं अभी ये चांदनी चौक, हम तो दिल्ली के ही हैं प्रॉपरली, कहते हैं हमारा जो कामाख्या जाते रहते हैं। चांदनी चौक का केस है, कहते हैं बताते हैं कि कहते हैं उसकी दुकान है, ठीक है, कपड़ों की दुकान है उसकी, कहते हैं काफ़ी टाइम 20 साल पुरानी दुकान है, ठीक है, लेकिन उसके बगल में भी 4 साल पहले ही दुकान खुली है। उसने उसकी दुकान ऐसे बंदवा दी है कि उसका 20 साल पुरानी जो दुकान है उसका काम नहीं चल रहा, बता उसकी दुकान सारे ग्राहक उसके ऊपर, वो क्या उसने उससे कम रेट पे कहते अपना माल बेच रहा है, तब भी उसकी दुकान पे कोई नहीं चल रहा। मतलब काम ही बंधवा दिया उसका? काम ही बंधवा दिया उसका। तो ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमारा काम बांध रखा है। ये होता है। ये इसकी क्या मतलब प्रक्रिया, मतलब क्या इसका होता है, कैसे बांधा जाता है किसी का काम? देखो, काम बांधने के लिए तो ऐसा मान लीजिए कहते हैं आपका नाम, आप क्या कहते हैं गोत्र, ठीक है, आपकी दुकान का पूरा एड्रेस चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना शमशान में आप जाओ इजीली तरीके से, कहते हैं कुछ विधान तो पूरा नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। शमशान में जाओ, उसकी जो कहते हैं 4 कहते हैं आप ना कहते हैं ऐसा मकान था, ऐसी दुकान सी बनाओ, ठीक है, बनाती उसके तरफ जो है ना 4 ऐसे कहते हैं कीली सी लगा दो, उसको कहते हैं कलावे से या सफ़ेद कलर के धागे से लपेट दो। लपेटने के बाद जो है ना उस पर कुछ मंत्र पड़े जाते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद कुछ भोग प्रसाद अनुष्ठान होते हैं। उसके बाद जो है ना उस दुकान को ये समझ लो शमशान के अंदर बंद गई वो दुकान का, जब तक वो कहते हैं धागा नहीं खुलेगा दुकान नहीं खुलेगी, उसकी बंधन हो गया। कुछ बंधन चौक से भी होते हैं, हाँ चौक से, चौक पे जो चौक चौराहे वाली देवी, आज के टाइम में सुना होगा शीतला सेठ मसाणी की 8 बहनें होती है, इसमें चौक चौराहे वाली जो देवी होती है ना, इसको भी कहता है अच्छे और बुरे में दोनों में काम लेते हैं। देखिए सीधी बात तो ये है, आपके पास तलवार है, आप उससे चाहे अपने आप को मार लो चाहे दूसरे को मार दो, सही बात है, ठीक है। अब तंत्र को ये नहीं कहता कि बुरा किसी का नहीं करते, आज से कहता है आप लेके चलो, आज से कहते हैं मुगल सल्तनत से पहले की बात करता हूँ मैं, 700 साल पहले की बात चलता हूँ। 700 साल पहले क्या था? तंत्र ही था, ठीक है। गाँव देहातों में पहले कोई हॉस्पिटल थे नहीं, ठीक है, ठीक है। मान लो किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट दिया, उस समय पे क्या होता था, तंत्र से रिलेटेड झाड़ा फुक्का मारा और उसका कहते हैं जहर निकाल देते थे। लेकिन जब कहते हैं ये मुगल सल्तनत आई, इसने कहते हैं तंत्र को कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मुगल सल्तनत के टाइम पे काला जादू चालू हुआ है जिसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। तंत्र अलग है, ब्लैक मैजिक अलग है। तंत्र और ब्लैक मैजिक में डिफरेंट है। तंत्र काम करता है आपके मंत्र पे, आपके यंत्रों पे, ठीक है, उस ऊर्जा शक्ति पे, ठीक है। ब्लैक मैजिक काम करता है, मान लीजिए आपने देखा होगा गुड्डा बना दिया, मोमबत्ती जला दी, गुड्डे के कहते कीले मारनी चालू कर दी, या फिर किसी के लौंग खिला दी, इलायची खिला दी, ठीक है, या फिर कहते हैं किसी जिन जिन्नात को कहते हैं सिद्ध करके उस पर कहते हैं ब्लैक मैजिक किया जाता है। ये चीज़ें जो है ना शैतानी शक्तियों को एक्टिव किया जाता है। तो तंत्र के अंदर जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, अगर ब्लैक मैजिक ये इंडिया से आया है या ये बाहर का है? ब्लैक मैजिक बाहर का है, इंडिया के केवल इंडिया के अंदर जो है तंत्र ही था, ठीक है। आप देखो ना इतने कहते हैं महात्मा हुए हैं, वेद लिखे हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने भागवतें लिखी हैं, वहाँ पे कुल किसी के ऊपर कहते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए कोई आदेश नहीं देगा। ये जो ब्लैक मैजिक है ये मुस्लिम तंत्र है, इस्लामिक तंत्र, इस्लामिक तंत्र बोला जाता है इसे। तो मुस्लिम तंत्र के अंदर भी मैं एक ये क्वेश्चन है मेरा कि ये भी देवी काली या फिर हाँ ये इसी की पूजा होती है इसके अंदर भी? सभी काली की पूजा करते हैं। आप ये समझो मुस्लिम आप पहली बात तो है मक्का मदीना चले जाओ, वहाँ पे कौन है? शिव जी की पिंडी है। लेकिन वो कहता किसी को कहता वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। सब कहता है आधारित, कहता है कि आदि शक्ति महाशक्ति पे आधारित है, शिव पार्वती, शिव महाकाली, शिव ये पार्वती पे आधारित है सब कुछ। पूरा का पूरा कहते हैं शिव जी ने जब कहते हैं माता पार्वती को कहते हैं इसके तंत्र के बारे में बताया तो शमशान में बैठ के बताया है। तंत्र तो चालू वहीं से हुआ है, शिव के मुख से हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, तंत्र को बदनाम कर दिया है। अब एक बात बताओ, हम तांत्रिक हैं, ठीक है, हम अपने आप को लेके चलते हैं। कोई कहता है भाई तांत्रिक क्या कहता है अच्छा नहीं करते हैं, मर जाते हैं, ये हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे नहीं होते, उन्हों के घर में बीमारियां हो जाती है। एक कहता साधक जिसने अपने पूरा जीवन कहते माँ की चरणों में लगा दिया और जो जगत कल्याण कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई परेशान व्यक्ति है हमारे पास आ रहा है कि महाराज जी कहते इस पर दुखियारी है, ये इसका दुख दूर करो। हम अगर उसका दुख दूर कर रहे हैं, हम अगर जगत कल्याण कर रहे हैं, वो देवी अगर किसी का जगत कल्याण कर रही है, वो हमारा अहित कैसे होने देगी बताओ आप? सही बात है। लेकिन इसको क्या तांत्रिकों को बदनाम कर दिया। बदनाम करने का मेन मोटिव पता क्या है? डॉक्टर्स। रीजन क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे तो टोटली कहते हैं इन सब चीज़ों को झाड़ा फूक की और ये तंत्र विद्याओं को और ये इस्लामी तंत्र को सबको बंद कर दिया था। ये तो कुछ नहीं होता, कहता है ये तो सब बेकार की चीज़ें, आप मेडिसिन खाओ, ठीक है। उन्होंने अपनी कहते हैं कमाई के चक्कर में इनको बदनाम करते चले गए। और आज का दौर ये है कि तंत्र से रिलेटेड, तंत्र के अंदर 10वां विद्याओं के अंदर या साधक इन माँ काली से इतना डरता है कि इनकी पूजा तक नहीं करता। मैंने ऐसे देखे जो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं जब उनका कहते हैं नामकरण से कहते हैं उनकी दीक्षा देते हैं, तो उनकी दीक्षा में जैसे कभी कभी निकल के आ जाती है ना माँ काली की दीक्षा देनी, आते हैं वो दुर्गा की दीक्षा लेने के लिए, कभी कभी हनुमान जी की दीक्षा लेने। लेकिन उनकी कुंडली शक्ति में जब हम कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारी कुंडली शक्ति में तो काली के साधक बनो, काली की, अरे नहीं काली तो बहुत भयंकर होती है। काली क्यों भयंकर होती है मुझे एक बात बताओ। जिसने हमेशा कहते हैं अपने जनमानस की रक्षा की है,
पहले ज़माने में आपने देखा होगा साधु संत महात्मा होते थे, जी। ठीक है, उनको क्या कहता है, असुर शक्तियाँ परेशान करती थी, उस समय पे काली आती थी, उनका संहार करती थी, बिल्कुल। ठीक है। जो अपने साधकों की रक्षा कर रही है वो किसी का विनाश कैसे कर सकते हैं, मुझे एक बार बताओ। उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उससे ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई शक्ति नहीं है काली से ज़्यादा। तो लोग काली माँ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैंने नॉर्मली भी देखा है कि घर में काली माता की तस्वीर भी नहीं होती, इवन उनको कहते हैं कि इन्हें बाहर रखना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानता पर्सनली, क्योंकि वो भी तो माँ का स्वरूप है। माँ का स्वरूप है, और मैं तो कहता हूँ सीधी बात है, हर घर में काली पूजनी चाहिए, रक्षा की देवी है। आप अगर काल भैरव को आप कहते हैं काल भैरव को पूज रहे, हम काली नहीं पूजेंगे, अरे काल भैरव भी तो उग्र है, लेकिन काल भैरव को पूज रहे हो, काली की नहीं पूज रहे, क्यों? सीधी बात है, जब तक माँ को नहीं पूजोगे बेटा कैसे राजी हो जाएगा, आप बताओ। बिल्कुल सही बात। तो आपके पास भी कोई ऐसे केस आते हैं जो मारण क्रिया या फिर कोई ऐसे लेकर आए? आते हैं हमारे पास। लास्ट टाइम आया था हमारे पास, मारण क्रिया के लिए आया था केस। आप करते हैं ऐसे? देखिए रज्जे करने के लिए तो सब कुछ गुरु का आदेश सब चीज़ है, लेकिन हम इन चीज़ों को ऐसा लगता है कि कहते हैं अगर हाँ अगर जायज़ है तो हम करेंगे, जायज़ नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। जायज़ का तो ये है कि मान लो कहते हैं आपके ऊपर कहते हैं, मान लो कोई तंत्र विद्या बार बार कर रहा है, या मान लो कहते हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर परिवार को कहते हैं तहस नहस कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, और आपको कहते हैं ये समझ लो ऐसा लग रहा है कि कहते हैं आपके घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा, और आपको बस यही क्षण है या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए हमारी ज़िंदगी से या ये निकल जाए। उस समय पे दो विद्याओं का काम होता है, या तो उच्चाटन कर दो या फिर मारण करो। तो मान लीजिए एक मेरे जैसा कोई पर्सन है, उस पे किसी ने मारण क्रिया की है, या बहुत लोग हैं जो ये एपिसोड देख रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगर किसी को व्यक्ति को कैसे पता लगेगा मेरे पे मारण क्रिया है? हाँ देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपके ऊपर मारण क्रिया की है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मारण क्रिया का एक टाइम होता है। मान लीजिए 1.25 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1.25 साल, ये लास्ट 1.25 साल का टाइम होता है। इसके अंदर जो है जिसके ऊपर चलाई जाती है मारण क्रिया, इसके अंदर विद्याएं होती हैं, जैसे कि अलग आपने मुटकंडी विद्या देखी होगी, थप्पड़ देखा होगा जलते हुए आकाश में जा रहा है, मतलब मैंने अपनी आंखों से भी देखी है ये चीज़। ये विद्याएं होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्या होती है। अब जैसे मारण क्रिया के सिम्टम्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपके ऊपर मारण क्रिया की है ना, तो आप जो है बिल्कुल कहते हैं, ये समझ लिया सहन्य कहते हैं, बिल्कुल आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपके कहते हैं शरीर में जो है ना रोग उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, ब्लड पानी हो जाएगा, अन्य अन्य प्रकार की बीमारी आपको उत्पन्न हो जाएंगी। मान लीजिए आपका लीवर खराब है, फिर लीवर का आप इलाज करवा रहे हो, कहो तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का ऑपरेशन करवा रहे हो, कहो तो आपके कहते हैं नस ब्लॉक हो जाए, पैरालाइज हो जाओ आप। ये क्रिया ऐसी है कि इंसान को धीरे धीरे करके जो है ना, उसको पता भी नहीं चलने देगी कि तेरे पे मारण क्रिया कर रखी है, क्योंकि इसमें नाम किसी का खराब नहीं करना चाहती ना शक्तियाँ, क्योंकि वो वचनों में है। वैसे अगर आपको पता चल जाएगा कि मारण क्रिया की, आप तो कहीं पे भी जाके इलाज करा लोगे, है ना, होता है ना, इंसान को पता चल जाए तो करवा लेगा। लेकिन मारण क्रिया के सिम्टम्स ऐसे हैं कि धीरे धीरे जैसे नमक पानी में घुलता है ना, ऐसे धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रॉय कर देती है जीवन को। तो मारण क्रिया में ये देवी ही मारने आती है या कोई और शक्तियाँ, काली शक्तियाँ इसमें प्रयोग करके? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो है ना शमशानी, मैंने बताया ना, इसके अंदर कहते हैं ब्लैक मैजिक भी होता है, शमशानी क्रियाएं भी होती हैं। असल जिंदगी में देखिए आपके ऊपर निर्धारित करता है, मैंने बताया ना, आपके ऊपर आपके जो शक्तियाँ हैं आपके पास, ठीक है, प्रबल शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ आप किसी के विनाश के लिए करो चाहे उसके कल्याण के लो, क्योंकि वो वचनबद्ध है, वो कार्य करेंगे। लेकिन जब आप किसी का विनाश करते हो तो उसका शेष भाग आपके जीवन में भी पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। विधि का विधान है। आप किसी पे मारण क्रिया कर रहे हो, ऐसा नहीं है वो सामने वाले की कहते कुछ लाइफ नहीं थी, उसकी लाइफ से पहले आपने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका जो पाप कर्म है वो आपके जाएगा। हम तो देखो करने को तो कर देते, हम तो काली साधक है, हम तो कहते पूजा विधि विधान क्या करते हैं, हम पे क्या दोष बनना है, कराने वाले पे दोष बनना है। लेकिन हम इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके चलते हैं। हमारा मेन मोटिव रहता है जगत कल्याण करना। देखिए जो परेशान है उसको ठीक करो। माँ हमेशा ये कहती है कि जो सही है वो करो, गलत मत करो। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमारे गुरु ने मारण करना भी सिखाया, मारण उतारना भी सिखाया, लेकिन उन्होंने हमसे पता क्या बोला है, अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया की है ना, ठीक है, तो आप उसको ठीक करके करके दिखाओ, और हम करते हैं। आपके पास आया कोई ऐसा केस मारण क्रिया का केस आया हुआ हमारे पास? ठीक हो गए ऊपर? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी ठीक। जिस क्रिया से अगर वो कहते हैं आपको, मान लीजिए किसी क्रिया से अगर कहते हैं मारण क्रिया चलाई है, कोई कहते हैं देवी शक्ति चलाई है, या कोई असुर शक्ति चलाई है, कोई प्रेत चलाया है, सिंपल सी उसको हटाने में प्रोसेस होता है, कुछ उसके अनुकूल वो हट जाती है। गुरुजी आजकल है ना एक बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है 1.5 फुटिया का। ये 1.5 फुटिया क्या चीज़ है? देखिए 1.5 फुटिया जो है ना, छोटे कहते हैं बच्चे की जो हड्डियाँ होती है ना, मान के चलो एक हाथ पैरों के, ये कहते हैं हड्डियाँ ही होती हैं, ठीक है, ये 1.5 फुटिया की कहते हैं पहचान होती है। इन हड्डियों को कहते हैं जो सिद्ध किया जाता है, इस पर जो है ना जिन जिन्नात बैठते हैं। अच्छा। जिन जिन्नातों की साधना होती है, इसको सिद्ध कर लो, सिद्ध करने के बाद ये मोस्टली जो है ना, मैं बताऊँ 1.5 फुटिया किस काम आता है, ये धरती में गड़वे सोने के निकालने के काम आता है। अच्छा। और किसी करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अधिकतर जो है ना इसके जो कहते हैं, इसको कहते हैं इसलिए सिद्ध करते हैं क्योंकि धरती में जो गड़वा सोना है ना, अगर ये पाताल लोक में भी होगा ना, वहाँ से भी खींच के ले आएगा आपके लिए। तो ये कहीं भी जा सकता है? 1.5 फुटिया, हाँ। क्या इसे पॉलिटिशियन भी यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े लोग इसे ना खरीदते हैं
नहीं, इससे भी बहुत कहते हैं पावरफुल चीज़ें हैं। लिलीपुट हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं। लिलीपुट का जो आपने नाम लिया है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये इसके तो बारे में लेकिन कुछ आप सोचो ना, बताइए। इसको आप सोचो कि कहते हैं 1000-2000 में मिलने वाली चीज़ें नहीं है। इसके लिए तो अरबों खरबों रुपए वो लगते हैं जब जाके ये लिलीपुट मिलती है। क्या होता है लिलीपुट? ये एक तरह का कहते हैं बच्चे की ये होता है सिस्टम, तो बच्चे का कहते हैं क्रिया होती है उसकी, कहते हैं फुल बॉडी होती है। फुल बॉडी होती है, तो ये भी वैसे ही काम करती है? बिल्कुल। ये अब तुम लेके चलो, मैं एक बात बताता हूँ। किसी का कहते हैं, मान लो कहते हैं राजनीति में बहुत नाम हो रहा है, और आज के टाइम में तुमने सुना भी होगा, उसका कहते हैं पूरा का पूरा राजनीति से नाम ही खत्म हो गया। हाँ। क्या है ये? अब एक बात अब आप लेके चलो कि कहते हैं अब आप हो, आप कहते हैं आप नेता हो, आप अभिनेता हो, कुछ भी हो, आपको अगर अपना नाम कमाना है, आप गुप्त में बहुत कुछ करवा सकते हो। आपके पैसा है, शोहरत है, आप क्या करोगे भाई? सीधी बात है, किसी भी कहते साधु संत तांत्रिक को बोल दो भाई ऐसा है तेरा, मैं दूंगा तेरे को, तू मेरे नाम की पूजा आराधना कर। हम करते हैं भाई, हम करते हैं उनके नाम की पूजा आराधना, पूरे कहते 6-6 महीने, साल 2-2 साल करते हैं हम उनके नाम की, जिससे कहते हैं उनको फल प्राप्त होता है। उनका कहते देखो आप कितनी उन्नति होती है। हमारे गुरु खुद करते हैं इस चीज़ को। आपकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? मतलब आप किसी भी तंत्र को सिद्ध करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? कामाख्या की। कामाख्या देवी। कामाख्या देवी तंत्र से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। हाँ। ऐसा क्यों? मतलब क्या है उसके पीछे? तंत्र में हमेशा कामाख्या देवी का ही नाम क्यों आता है? देखिए, आप एक बात बताइए, माँ कामाख्या काम रूपनी जो है, माँ कामाख्या में तंत्र पे इसका नाम इसलिए आता है क्योंकि ये इसकी जहाँ पूजा होती है, देखा होगा आपने, योनि पूजा होती है इसकी। एक योनि पूजा क्या होता है? योनि क्या है? इंसान का जीवन के अंदर जो है ना, अगर मान लो आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, या कोई कुत्ता भी है ना, वो भी अपनी माँ की योनि से पैदा हुआ है। जी। जो योनि से पैदा हुआ है, जो इंसान योनि से पैदा हुआ है, अगर वो योनि के भाग की, यानी कि योनि से अगर जो पैदा हुआ है ना, ठीक है, और वो योनि की पूजा ही कर रहा है। तंत्र के अंदर, कामाख्या के अंदर सबसे ज़्यादा सिद्धि किस चीज़ की होती है? वशीकरण की। वशीकरण की सबसे ज़्यादा सिद्धि होती है तंत्र। किसी को भी अगर कहते हो वशीकरण चलता कहते हैं, कामाख्या से ही। तो वशीकरण जो है ये कामाख्या देवी से रिलेट करता है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। वशीकरण से क्या निकल गया? मतलब कोई वशीकरण किसी पे किया हो तो ये किसी को भी वश में करने का इसमें हो सकता है कि मतलब वशीकरण किसी पे कर दिया जाए तो कोई भी इससे वश में हो सकता है? आपके मैंने मोस्टली देखा है, लोग है ना लेडीज पे ये कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, वशीकरण। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कैसे किया जाता है? देखिए, वशीकरण आप जैसे मान लीजिए, वशीकरण 3 तरह की से होता है, लेकिन मोस्टली जो वशीकरण हम जो करते हैं वो करते हैं कहते हैं मंत्रों से। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो वशीकरण होता है वो मंत्रों से होता है। मंत्रों से क्या? मंत्रों की ऊर्जा शक्ति से, जो कहते हैं मान लीजिए मंत्र है, हमने उसकी फोटो रखी, हमने मंत्र जाप किया, कुछ कहते हैं क्रिया होती है। मान लो कहते हैं नखून हो गए, सर का बाल हो गया, पैरों का कहते हैं नखून हो गए जी। इसको कहते हैं ले लिया, लेने के बाद इसको कहते हैं भस्म बना लो, जला लो, भस्म बन गई। उसकी फ़ोटो सामने रखो, उसकी आंखों में देख के, अगर मान लो किसी जैसे आपकी आप हो और आपकी वाइफ, आप दोनों की फ़ोटो रखो, दोनों के कुछ कहते हैं मंत्र जाप करो भाई, आप दोनों ऐसे हो जाओगे, मैं आपको हाथ में दे दूंगा भाई, जाकर अपनी पत्नी को जो है ना कहते हैं किसी लड्डू में या किसी चीज़ में खिला दे। क्या खिला दे? मतलब जो आपके नखून, अच्छा जी, आपके पैरों के बाल, वो कहते हैं सर के बाल, आपके हाथ के और पैरों के नखून, इसकी भस्म बना के कुछ मंत्रों से अभिषेक करके, और आपके नाम का कहते हैं संकल्प लेके कुछ मंत्र होंगे, वो मंत्र से क्या करूंगा मैं। 10-11 दिन की प्रक्रिया होती है, 4-5 दिन में ही कहता है वो मंत्र सिद्ध कहता है काम करना लग देता है। मैं जैसे ही आपको दूंगा, आप उसको चाय में डाल के खिला दो, लड्डू में खिला दो, किसी खीर में खिला दो, किसी भी चीज़ में आप डाल के उसको खिला सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी का दिया हुआ मत खाइए। हाँ, यही रीज़न है इसका। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वशीकरण कहता है, मैंने बताया ना, मंत्रों की ऊर्जा शक्ति से बहुत है। अगर मान लो कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ठीक है, और आप कहते हैं वहाँ पे कुछ खिला भी नहीं सकते, तब भी वशीकरण काम करता है। तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। उसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। वशीकरण तो ऐसा काम करता है कि कहते हैं मान लो अगर क्या कहते हैं इत्र है या परफ्यूम है, लगाया जी, ठीक है, और आपको कहते हैं कहीं पे भी जाना है, इंटरव्यू जाना है, या आपके समक्ष बैठना है, आपको मोहित करना है भाई, कहते हैं ये मेरा ही कहना माने, ठीक है, लगाओ। जैसे ही स्मेल, जैसे आप उसकी सुगंध सुनोगे इत्र की, मोहन हो जाओगे आप, वशीकरण हो जाओगे। तो आपके पास ऐसे भी केस आते होंगे जो कहते होंगे कि हमें वश में करना है। करने वाले को देखो, वशीकरण के अंदर जो है ना, जैसे क्रियाएं भी होती है इसके अंदर में, बता जैसे लौंग हो गई, अपनी योनि के अंदर रखो, ठीक है, 3 दिन का प्रोसेस होता है। 2 लौंग का जोड़ा अपनी योनि के अंदर रखो। कामाख्या का कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र आप जपो 3 दिन तक, ठीक है, नित्य 3 माला जपो जी। जैसे आपको वॉशरूम आ रहा है, निकाल लो, वॉशरूम जाओ, लेडीज के बारे में बता रहा हूँ, वॉशरूम गई, फिर दोबारा उसको अपने कहते हैं योनि पे रख लिया अंदर, ठीक है। तीसरे दिन उसको रात की पूजा करके अपनी माला जप करके, चौथे दिन सुबह उठ के अपने पति को किसी भी चीज़ में खिला दे ईजिली। मैं कहता हूँ कहता वो कि उसको वो दिखेगी और कुछ दिखेगा ही नहीं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है ये भी, बहुत मतलब अभी तक किसी पॉडकास्ट में बताई नहीं गई है। वशीकरण ऐसी चीज़ें हैं वशीकरण के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी वशीकरण हो सकता है। मैं भी का बात बताता हूँ। मैं अपने क्या कहते हैं बैठा हुआ था तो
हमारा भी फ्रेंड है, देखो हर किसी के कहते अपनी कहते लाइफ होती है। हमारा फ्रेंड किसी से कहते बात कर रहा था, तो वो वहाँ से कहते हैं कुछ उनको कहता उल्टा सीधा बोल रहा था। काफ़ी देर हो गई बोलते बोलते, मैंने क्या बात हो गई, कह रहा भाई उल्टा सीधा बोल रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ कान में फ़ोन थे, मैंने कान पे फ़ोन लगा, माने एक मंत्र पढ़ा, मैंने कहा चल बात कर। बिल्कुल जीरो हो गया वो। अच्छा, वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाया। बिल्कुल चुप। ये यहाँ से बोल रहा है, वो वहाँ से कह रहा भाई साहब ठीक है, भाई साहब जैसा आप कहोगे वैसा होगा। बिल्कुल मंत्र जरूरी नहीं है आप मुख से बोलो, मन में भी अगर मंत्र बोल रहे हो तब भी काम कर रहा है, लेकिन मंत्र की प्रक्रिया ये वो सिद्ध होना चाहिए आपके पास। बहुत कुछ है तंत्र के अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज तक लोग किसी को पता ही नहीं, क्योंकि देखो जनरेशन जिस हिसाब से चेंज हो रही है ना, हर कोई इससे पीछे भाग रहा है। पीछे भागने का क्या है कि इसको बदनाम ज़्यादा किया और बदनाम करने वाले के अंदर यही है कुछ जो बेसिकली गलत काम कर रहे हैं, जो बेसिकली गलत काम कर रहे हैं। बस जो सही कर रहे हैं उसके लिए तंत्र के उससे पूछ के देखो, तंत्र बहुत कुछ करता है आपके। मैं बताता हूँ, मैंने अभी फिलहाल की बात बताता हूँ। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था जिसके अंदर उसके बवासीर थी। डॉक्टर इलाज मैं नहीं कहता, तो डॉक्टर इलाज उसने इतना करा लिया, लास्ट टाइम उसका ऑपरेशन था जी। तो वो हमारे पास आया हुआ था, किसी कार्य से आया हुआ था, तो ऐसी बात चल रही थी, तो बता रहा था वो, कह रहा यार बवासीर हो रही है मेरे को। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा यार ऑपरेशन है। मैंने कहा अगर मैं बिना ऑपरेशन के तरह ठीक कर दूँ तो? मैंने कहा बता। कह रहा हो ही नहीं सकता ऐसा, हमें चैलेंज दे रहा है। कह रहा हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा 3 दिन दे, चौथे दिन तू आके मुझे बताइयो, 5वें दिन ऑपरेशन करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 दिन मुझे दे, मैं सही करके दूंगा, लेकिन उसके बाद जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा जो आपका कहता है भगवती पे जो भी चढ़ेगा, जो भी कहता है भोग प्रसाद है वो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करके दो। दूसरे दिन ही इसका फ़ोन आ गया मेरे पास। कह रहा भाई एक दवाई नहीं खाई यार 2 दिन से, और बिल्कुल कहते ठीक हो गई। कहोगे आप मैं ऑनलाइन बात करवा दूंगा अभी। ऐसी चीज़ें हैं, मंत्रों में बहुत उड़ जाए। तो लोग इसको बदनाम क्यों करते जा रहे हैं, मतलब इससे डरते क्यों हैं? मतलब तांत्रिकों से भी लोग डरते हैं, जबकि मैंने देखा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज इसमें पॉसिबल है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये बोल दिया गया है कि भाई अब उम्मीद कम है, तो उससे वो भी आप ठीक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। 2 क्रियाएं होती हैं, मारन और अमर। आ का डिफरेंट है। आई तो लग रहा है अमर में अमर कर दिया, मारन में मरण कर दिया। बिल्कुल। आप मंत्रों की कहते कुछ शब्द चेंज करो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसा नहीं है कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। वाइट मैजिक भी होता है क्या कुछ? क्योंकि ब्लैक मैजिक होता है तो जाहिर सी बात है उसके अपोजिट कुछ ना कुछ तो होगा। क्या वाइट मैजिक भी होता है? अगर ब्लैक मैजिक क्या, अगर आपने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया, जैसे मैंने बताया ना, बहुत इसी को कहते हैं अगर आप अच्छा कर दे तो वाइट मैजिक में, वो वाइट में चला जाता है बेसिकली। तो गुरुजी आपके पास कोई ऐसी सिद्धियां हैं, मतलब यक्षिणियां हैं, कर्ण पिशाचनी हैं? नहीं, कर्ण पिशाचनी तो नहीं है। देखिए हम आपको बताएं, कर्ण पिशाचनी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ हम ये कहें कहते हैं हमारे पे 10वां विद्याओं में कहते हैं बहुत सी कहते हैं शक्तियाँ हैं जो हैं, यक्षिणियाँ हैं, ठीक है। और यक्षिणियों के बारे में थोड़ा सा बताइए आप पहले। बोलने नहीं तेरी शक्ति, कोई पानी पियो पर। नहीं, शक्ति रोक देते कभी कभी। अच्छा। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो शक्तियाँ रोकती हैं। यक्षिणियों के बारे में जानना चाहते हो ना आप? हाँ, दोबारा से करते हैं इसको एक बार। बोलो गुरुजी, आपके पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जैसे यक्षिणियां हैं, कर्ण पिशाचनी हैं और भूत प्रेत जिन हैं? बिल्कुल। यक्षिणियों के बारे में आप पहले बताइए थोड़ा। यक्षिणियाँ जो है ये असल ज़िंदगी में क्या है, उग्र शक्ति है जी। ये अच्छा भी करती है बुरा भी करती है जी, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए साधक के ऊपर सबसे पहली बात ही है, उसको क्या कहते हैं अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। ओके। दूसरी बात ये है, अगर आपकी वाइफ है उसको छोड़ना पड़ेगा, वाइफ से बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा। इसके अंदर ये भी चीज़ है कि कहते हैं यक्षिणी में, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो आपकी कोई प्रेमिका है उससे आपको दूर होना पड़ेगा, तब ये सिद्ध होगी। कोई इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव उन पर? बिल्कुल। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर अगर उनके पास भी जाएं और हम उनको सिद्ध करें? देखिए आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर रहे हो उसकी गाइडलाइंस पे चल रहे हो, आप उसको प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहे हो। कोई प्रेमिका अगर कहता है आप दूसरी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, दूसरे प्रेमिका से आप कहता है अटैचमेंट बनाओगे या उसके पास जाओगे, वो राजी होगी? नहीं। सोचो कि जो इतनी बड़ी महाशक्ति है, यक्षिणियाँ बहुत बड़ी महाशक्ति है, इनके जो राजा है वो कुबेर जी महाराज है। सोचो इतनी बड़ी महाशक्ति से आप वचन कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है आज से तू मेरी मैं तेरा, बात खत्म। तो किसी और के पास तुम्हें क्यों जाने देगी? इवन दैट अगर तुम किसी और के भी पास जाओगे ना, तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा ना गला भरा है, क्या इसका कोई रीजन है? थोड़ा सा जो है कहते हैं
अलग अलग शक्तियाँ हैं सिद्ध कर रखी है हमने, तो कुछ थोड़ा सा तो रहता है इस सर उसका। क्या रोकती हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा रोकती हैं इन चीज़ों को, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कुछ बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं समाज के बीच में, जो गुप्त रखी जाती हैं। कोई ऐसा भूत प्रेत आपने सिद्ध किया है? हाँ, सिद्ध कर रखा है हमने, शमशान में सिद्ध किया वो हमने। कैसे सिद्ध किया जा सकता है? मान लीजिए कि मेरे को ऐसी पावर चाहिए कि मुझे अपने सारे काम करवाने हैं, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए और मेरे लिए सारे काम करे, तो मुझे क्या सिद्ध करना चाहिए उसके लिए? इसके लिए अगर आपको सब कुछ चाहिए ना, तो अप्सरा सिद्ध करो। अप्सरा? जी, अप्सरा के बारे में बताइए थोड़ा। अप्सरा करो, कामेश्वरी अप्सरा सिद्ध कर लो आप, जी। आपकी जितनी भी मनोकामना सारी पूर्ण करेगी ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना, मैं बताऊँ आपको, अगर कहते हैं शक्ति सिद्ध करनी है ना, 10 महाविद्याओं में से किसी भी शक्ति को सिद्ध कर लो आप। ठीक है, और अप्सरा एक ऐसी है जो कि कहता मान के चलो आपके सौंदर्य को, आपको वशीकरण सिद्धि, मोहन सिद्धि, ये स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी। और अप्सरा के अंदर कभी भी तामसिक भोग नहीं लगता, तामसिक भोग नहीं लगाया जाता। सीधा ये तो तुम राजी करो। हमने जब काम, हमने राजी कर रखी है, चॉकलेटों पे राजी कर रखी है, चॉकलेट देते हैं इसको, चॉकलेट हो गई, कैंडल जलाओ इसके नाम की। तो ये अप्सरा स्वर्ग से आती हैं? सब देखो इस संसार के अंदर ना सब कुछ है। कुछ कहता है स्वर्ग से आती है, कुछ कहता है कहीं कहता है ये धरती पे ही है, कुछ कहता है शमशानों में रहती हैं, कुछ कहते हैं गुप्त जगहों पे रहती हैं। तो असल ज़िंदगी में क्या है, जिस चीज़ को किसी को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में क्या जानो। अब मान लो कोई इंसान मरा, अब मुझे बताओ हर किसी को मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, नहीं। आपने इतने अच्छे कर्म करे इस समय हम दो बैठे हैं ना, पता नहीं कितने ही हमको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कितने दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते, ये चीज़ें कहीं नहीं जाती, हमारे साथ ही होती है, पता है आपको? यह इधर ही होती है, हमारे पास ही होती है सब। अभी मान के चलो, वो कहते हैं रोड पे आ रहे थे, कहते हम कभी कहते हैं रोड पे आते कितने हमें खड़े दिखते हैं, बहुत। एक बार हम शमशान में साधना कर रहे थे, तो पेड़ पे कहते हैं लटके हुए थे, पूरे पेड़ पे लटके हुए थे। पेड़ पे क्या लटके थे? प्रेत। प्रेत लटके थे? बिल्कुल, हमें तो साक्षात दिखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप जाते हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो? बिल्कुल, हमने जागृत कर रखा है शमशान। शमशान जागृत करो, शमशान जगाना, शमशान सुलाना, ये एक प्रक्रिया है। आप जैसे जाओगे आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि शमशान हर शमशान के लिए होता है। लेकिन अगर हम जाएंगे, हमने शमशान जगा रखा है, तो हमें सब कुछ दिखेगा, क्योंकि हमें तो वहाँ से प्राप्ति चाहिए ना। बिल्कुल। अभी एक बार लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक प्रेत था, तो हम कहते हैं वहाँ पे शमशान काली की पूजा कर रहे थे, तो वो हमसे बोला कह रहा हमें ले चलो। तो हमने बोला मैं तुम्हारे से कोई काम ही नहीं है, हम तो शक्ति के पास है, शक्ति से काम है। कहता नहीं कोई नहीं, मैं कुछ भोग प्रसाद नहीं मांगूंगा, मुझे ले चलो, जो भी काम करना है मैं आपका कार्य पूरा करूँगा। हमने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा वचन है तेरे? कह रहा वचन है। फिर हम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे आगे तो ये बोल ही नहीं सकते, है ना। हम ले गए इसको, साथ में ले गए। साथ में ले जाने के बाद हमने 2 दिन इससे काम करवाया। तीसरे दिन क्या हुआ, इसने हरकतबाजी कर दी। ये मेरी मिसेज को दिख गया। अच्छा, घर में दिख गया? घर में दिख गया, जबकि ये वचन, इनके प्रेत आत्माओं के वचन कर लेते हैं, मुकर भी जाते हैं ये। अच्छा। ये जो है ना, इनको जो है ना कंट्रोल में रखना पड़ता है। इनको कंट्रोल में रखने के लिए ना आपके पास उच्च लेवल की कोटि की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, आपके पास सिद्ध होनी चाहिए। अगर आप पे उच्च कोटि की शक्ति सिद्ध है ना, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर नहीं सिद्ध है ना, तो कहो तो ये कहते आपको झांसे में ले लेंगे। और वचन करने के बाद हम पे तो कहते देखो, हम पे तो कहते हैं बहुत कुछ सिद्ध है। हमारी मिसेज ने बोला भाई मुझे कुछ ऐसा ऐसा दिखा, कुछ कहते हैं परछाई सी दिखी। अच्छा, हमने जितनी सिद्धियां कर रखी है, हम सारे वचन पते सारी की सारी कंट्रोल में हमारे पे। और उसके ऊपर हमने कहते हैं महादेवी को बैठा रखा है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक नेता है, उस नेता के अंदर के नीचे जो है ना हजारों, जैसे प्रधानमंत्री पीएम मोदी मान लो, मोदी के नीचे हजारों लाखों बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से शक्ति बैठाई जाती है। उस शक्ति के नीचे कितने भी प्रेत बांध लो, भूत बांध लो, जिन बांध लो, जिन्नात बांध लो, उस महादेवी को उनके ऊपर बैठा दो। एक मान लो कहता है मैं इस सोफे के ऊपर बैठा हूँ, ये सोफा उठ तो नहीं जाएगा। उसी तरीके से शक्ति इन सबके वचन करवा के ना शक्ति को आगे कर दिया जाता है। भाई माँ हम तेरे को देंगे, हमें तेरे से मतलब है, और ये सारे के सारे तेरे साथ चलेंगे। ठीक है। वो माँ कहते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, और वो भी कहते हैं भाई ठीक है, हम तुमसे, हम जो माँ को देंगे वो तुम्हें माँ दे ना दे, हम तुम्हें अलग से कोई भोग नहीं देंगे, कोई भोग प्रसाद के ना तो तुम हमसे कभी मांगोगे। इस तरीके के वचन होते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने एक चीज़ सिद्ध करवाई है, एक लड़की पे, हमारी कहते हैं शिष्य है, उसको हमने कहते हैं जिन सिद्ध करवाया। जिन्नात? जिन्नात सिद्ध कराने के सिद्ध करा दिया उसको बेसिकली। बिल्कुल, काम भी कर रही है वो, उसके साथ काम करते हैं, जिन के साथ काम करवा रही है वो, जिनसे काम करवा रही है, अच्छे काम करवा रही है। तो ये नॉर्मल कोई पर्सन अगर आपके पास आता है तो वो बेसिकली आप उसे सिद्ध भी करा देंगे? देखिए आप जैसे मान के चलिए, अगर आप हो, आप हमारे पास आए हो कि कहते गुरु महाराज कहते हमें जिन सिद्ध करना है, प्रेत सिद्ध करना है, पिशाच सिद्ध करना है, यक्षिणी सिद्ध करनी है, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना उससे पहले कहते हैं आपको जो है ना 2-3 साधनाएं करनी पड़ेंगी जी। उससे पहले आपको काली सिद्ध करनी पड़ेगी, भैरव सिद्ध करने पड़ेंगे, ठीक है, गणपति साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 साधनाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको कहते हैं
कुछ कहते हैं जागृत करवाएंगे घर के देवता, कुलदेवी ठीक है। कुल देवता, क्योंकि ये आपकी रक्षा करेंगे। ठीक उसके बाद एक गुरु मंत्र करवाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी सिद्ध कीजिए। तो ये एक प्रोसेस होता है बेसिकली। बिल्कुल, आप कुछ भी, अगर आपका गुरु मंत्र सिद्ध है, गुरु मंत्र सिद्ध है ना, ठीक है। पहली बात तो गुरु मंत्र होता है कि लाइफ टाइम तक चलता है। गुरु मंत्र वो होता है पूरे जीवन आप जपते जाओ, ठीक है। वो सिद्ध नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, ठीक है। गुरु का दिया मंत्र, गुरु के अनुसार चलेगा वो मंत्र, ठीक है। गुरु जब तक है जब तक चलेगा, गुरु नहीं है उसके बाद भी वो मंत्र काम करेगा। वो मंत्र कहाँ काम करेगा पता है आपको? कभी भी मान लो 100 बंदों के बीच में आप घिर गए हो, जी ठीक है, और आपकी कहते लग रहा है, मान लो 100 बंदों के बीच में कहते हैं, मान लो आप गिर गए और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जी, आप क्या करोगे? आप याद करोगे अपने गुरु को, हे गुरु महाराज आप आओ बचाओ। उस समय पे 3 बार अपने मुख में मंत्र जप करो, गुरु का आदेश लगाओ, गुरु जी निकालो यहाँ से। 100 बंदे भी ना उल्टी खाएंगे तुम्हारा मुंह, अपने मतलब मुंह पे। बिल्कुल उल्टा कर देंगे। बिल्कुल तुम्हारे लिए कहेंगे भाई तुम जाओ। हुआ है ऐसा। अभी लास्ट टाइम हम बताएं आपको, कहता है 20 लाख रुपए किसी को देने थे, जी, सट्टे में हार गया था। उसकी वाइफ और उसकी मम्मी आए रोते हुए, जी, कह रहा हमारा लड़का जो है ना घर से कहते 3 महीने हो गए निकला नहीं है महाराज, जी, और जो है ना उसको धमकी मिल रही है गोली मार देंगे। हमने कहा कि अच्छा जी, हमने कहा क्या बात है? कह रहे ऐसे ऐसे सट्टा खेला उसने मैच में, आज के टाइम में तो मैच का सट्टा चल रहा है, मैच में सट्टा खेला 20 लाख रुपए हार गया। हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमें टाइम भी नहीं दे रहे। और एक नहीं कम से 10 जने थे, 8-10 जने थे वो। हमने कहा अगर एक भी बंदा ना टच कर दे तुम्हारे लड़के को तो कह देना, लेकिन आप वचन करो कि पैसे दोगे धीरे धीरे करके, ठीक है, भाई जिसका लिया उसका देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। हम ये नहीं कहते नहीं दो, ठीक है। कह रहा भाई ठीक है कोई बात नहीं महाराज आप कुछ करो ऐसा। ठीक है। यकीन नहीं मानना, 1 रुपया नहीं दिया आज तक, आज तक 1 रुपये दिए ही 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक। ऐसी बुद्धि पलटी है उन बंदों की। बंद हो गई, 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक। और उनके सामने से उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहा है वो लड़का, रोज उनके साथ ही जाता है। उन्हीं के साथ जा रहा है, उन्हीं के कहते हैं उनका मैच का काम है, उसमें ही लग गया है। 20,000-25,000 रुपये बता रहा था मैं मिल रहा है, पैसे की कोई डिमांड नहीं। विद्या बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, वशीकरण बहुत कुछ, मोहन बहुत कुछ करता है, अपने में बहुत बड़ी विद्याएं हैं ये। मोहन क्रिया के बारे में जो बता रहे हैं आप, ये क्रिया क्या है? मतलब किसी को आपने बताया जैसे कि वो लड्डू खिला देना, ये भी मोहन क्रिया का ही? नहीं, ये वशीकरण है। ये वशीकरण है। मोहन क्या है? जैसे मान लो कहते हैं मैं हूँ, ठीक है, मैंने कोई इत्र है, कोई परफ्यूम है, या फिर मान लो कोई चंदन है, ठीक है, वो चंदन मैंने सिद्ध कर रखा है, ठीक है, वो चंदन मैंने अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखा है, आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप मेरे मोहन हो, ठीक है, जय मैं कहूँगा वही होगा। मान लो एक इंसान है जिसकी जॉब हमें 20,000 रुपये कहते कंपनी बोल रही है, हमारे पास आ रहा है कि महाराज कहते आप इसको सिद्ध करके कुछ हमारा कुछ करो, 25,000 रुपये हमें मिल जाए, ठीक है, हम उसको सिद्ध करके चंद देंगे, टीका लगा जाके उसके समक्ष जाएगा, मोहन हो जाएगा, उसकी बात मानेगा। आप देखो ना, मोहन बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मोहन हो गया, वशीकरण हो गया, बहुत कुछ है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा चल के आ रहा है हमारे पास जितने केस आते हैं वशीकरण मोहन के 90% केस आते हैं। 90% केस इसी चीज़ के इसी चीज़ के आज के डेट में। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि जो है ना जैसे जैसे कहते हैं चल रहा है, कहता है जैसे जैसे कहते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब कहता है कि नई जनरेशन आगे आगे बढ़ रही है, ये कहता है अपने घर परिवारों को जो है ना इतना कहता है वो नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से ना इनके घर परिवार टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो कोई पति है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है पर उसको टाइम नहीं दे पा रहा। अब कुछ साल तक 6 महीने साल भर तक नई नई शादी हुई, टाइम दिया, फिर उसका टाइम नहीं दिया, फिर एंड में आके वो पत्नी उसकी कह रही भाई पता नहीं किसी और का लफड़ा पड़ गया, भाई हमारा पति तो हमें टाइम ही नहीं देता, हमारा पति तो हमसे बात ही नहीं करता। तो ठीक है कोई बात नहीं, जा भाई हो जाएगा, पढ़ के दे दो उसको, खा बेटे हो गया बस। वशीकरण टाइम देना चालू कर देगा, यही वशीकरण इसी को कहते हैं। किसी के परिवार को अगर आप कहते हैं बसा रहे हो, किसी के लिए कहते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। लेकिन वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि कहते हैं आप किसी कहते हैं सेक्सुअल इसमें कहते हैं परेशान किसी को। मेरे यही क्वेश्चन आपसे होना है नेक्स्ट, क्योंकि ना मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वशीकरण है ना ये लोग लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत जल्दी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसको गलत चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या संभोग के लिए भी वशीकरण किया जाता है? वशीकरण हाँ आते हैं आपके पास ऐसे? बिल्कुल वशीकरण हमारे पास, मैं आपको क्या बताऊँ, केस तो ऐसे ऐसे आते हैं ना कि हमने लात मार के भगाया है। अच्छा, तुम मानोगे नहीं अगर मैं ऐसे बताऊंगा ना, तुम भी कहोगे कि गुरुजी ऐसा नहीं बताइए गुरुजी, एक्चुअली क्या है ना सब जानना चाहते हैं और इससे लोगों का ना थोड़ा सा। अब आप लेके चलो, एक आया है आदमी हमारे पास, कह रहा गुरु महाराज, मैंने कहा हाँ जी बोलो, कह रहा हमारी कहते पहली बीबी थी वो जो है हमको छोड़ के चली गई। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा दूसरी बीबी है हमारे पास, मैंने कहा उसके साथ सही रह रहे हो? मुझे लगा शायद कुछ बीबियों का चक्कर होगा। कह रहा हाँ उसके साथ सही चल रहा है। मैंने कहा फिर रज्जे किस लिए आया? कह रहा उसकी 14 साल की लड़की है जो दूसरी वाली बीबी है।
अच्छा, उसकी 14 साल की लड़की है, उसके साथ मुझे कहते हैं मेरा कुछ करवाओ, लड़की के साथ। लड़की के ऊपर कहता है वशीकरण करवाना है। इसकी अच्छा। माँ को छोड़ के मुझे उस लड़की के साथ कहता है विवाह करना है। बताओ, जो तेरे मेरे को इतनी मैं क्या बोलूँ कि तूने उसकी माँ से शादी कर रखी है, वो तेरी लड़की है, अब वो बेटी समान हो गई ना, बेटी समान होगी। कहाँ तक इंसान की सोच जा सकती है, आप ये सोचो कहाँ तक जा सकती है। यही कलयुग है, मतलब कलयुग बहुत बहुत ही आने ज्यादा। वाले समय में क्या बताऊं मैं, बहुत कलयुग ऊपर चरण सीमा पे जा रहा है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भक्ति जो कर रहे हैं ना लोग बाग, जो कहते हैं भागवत कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, हम जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा जो कहते हैं दीक्षा दे के जो इस मार्ग को आगे थोड़ा बहुत लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात समझना आप। क्योंकि आने वाले समय में ना धीरे धीरे चल के सब कुछ लुप्त होता जा रहा है, आप जैसे लोग थोड़े से कम ही लुप्त होती जा रही है, सारी प्रक्रिया लुप्त होती जा रही है। आप समझे इस बात को, क्योंकि आज के टाइम में कहते हैं सब जो है ना भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भागना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। आप बताओ, आपके फादर हैं, दादा हैं जी जिस घर में आप रहते हो वो आपके दादा का घर था, जी। ले गए अपने साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे जीवन उन्होंने भागा भागी करी, और आपके फादर भी भागा भागी कर रहे हैं, आप भी भागा भागी कर रहे बिल्कुल। हो। कुछ नहीं है। लाल किला है, पता नहीं कितने ही मर गए, बिल्कुल। अंग्रेज मर गए, मुगल सल्तनत के पता नहीं कितने राजा मर गए, कितने कहते बाहर से आए हुए देश विदेश के कितने मर गए। कौन राज कर रहा है बताओ? उस लाल किले पे कौन राज कर रहा है बताओ? कितने मरे हैं आपके सामने की बात, बिल्कुल सही ये बात। तो इतिहास गवाह है। इतने मर रहे हैं, कौन राज कर रहा है? कोई राज। तो हमारे कहना भक्ति सब ये है। देखो, भक्ति का मतलब ये है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो ना, ये भक्ति ही है, ये मंत्र ही है जो आपके पाप कर्मों को नष्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप इस जीवन में हो, आपने पिछले जीवन के पाप कर्मों की वजह से तो ये जीवन भोग रहे हो, और इस जीवन में जो पाप कर रहे हो वो कहाँ लेके जाओगे बेटा? पता है मंत्र क्या करता है? आपके पूर्ण जन्म के जितने भी पाप होते हैं ना, सबको काटता है, और इस जीवन के जो पाप है ना उसको भी काटता है। अंत में आपको कहते हैं भगवती से सब जुड़वाता है, मोक्ष दिलवाता है। कुल मिला के ये है कि तंत्र मंत्र आपका विनाश करने के लिए नहीं, ये आपका जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सहायक है, आपका जीवन को और अच्छा करने के और लिए अच्छा इसका करने के यूज लिए best, किया हाँ, जाता है। बिल्कुल। बट ये है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ही बदनाम होता जा रहा है। बदनाम होता जा रहा है। मैं बताऊं, ये जो है ना तंत्र मंत्र जो है ना, बदनाम का रीज़न ही यही है। कुछ डॉक्टरों ने बदनाम कर दिया, कुछ तांत्रिकों ने बदनाम कर दिया, कुछ ये जो कहते हैं चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं, ये बदनाम कर देते हैं। अच्छा, इनका भी विनाश होता है। कहते हैं ना जो तांत्रिकों के विनाश नहीं होते, होते हैं। असल जिंदगी में क्या, मान लो कहते तुम किसी के जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, उसको कहते जीवन को कहते दुष्ट परिणाम दे रहे हो, उसके जीवन को तहस नहस कर रहे हो, उसका कुछ शेष भाग तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। तो ये पड़ता ही है, मतलब इसका कोई बैकअप नहीं होता। जैसे अगर आप कोई आपके जैसा कोई और गलत काम में उसको यूज़ कर रहा है, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या उसका जीवन कम होता है? हाँ, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि है ना जो क्रिया करते हैं ना, उसका जीवन है ना क्षीण होता रहता है, कम होता रहता है। इसके लिए ही तो कहते हैं, मान लो कहते हैं आप कहते अच्छा कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा, इसी के लिए अगर आप उसके अगेंस्ट बुरा कर रहे हो, आपकी ऊर्जा घटेगी। बैकअप नहीं रेडी रखते हो, मतलब अपने आप बैकअप को रखते बचाओ। हैं ना हम। बैकअप क्या होता है? बैकअप यही होता है मंत्रों की ऊर्जा अपने नित्य कहते हैं माला जप करते रहो, ये बैकअप है। आपकी अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहो। आपके पास 1 लाख रुपए आप 100 बंदों में बांट दोगे, आप पे क्या बचेगा? अब मारण क्रिया और चरण क्रिया में पूरा का पूरा बहुत कुछ लगता है, आपकी बहुत ऊर्जा जाती है। उसको बैकअप के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, और गुरु का सानिध्य रहना बहुत जरूरी है। हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता जी। बिना गुरु के तो आप उल्टी खा लोगे, पता चला लटक गए शमशान में उल्टे। तो गुरुजी एक चीज़ बताइए, जैसे एक तांत्रिक होता है, एक अघोरी होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों तो तामसिक तरीके से ही पूजा करते हैं, तो अघोर और तांत्रिक क्रिया में क्या डिफरेंस है? जैसे आप जैसे लोग भी हैं और एक अघोर है, अगर मैं उस श्रेणी में जाता हूँ तो वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? देखो, एक अघोर है, उसने अपने जीवन के अंदर सब कुछ त्याग दिया। उसने केवल और केवल शमशान को और अपने इष्ट को, शिव शंकर को मध्यम बनाया है। ठीक है। वो पूरे जीवन उसको कोई मतलब नहीं है संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मर रहा है जी रहा है, उसको मतलब नहीं होता। शमशान से मतलब है जी। उसे अपने इष्ट से मतलब है, जिसकी वो आराधना कर रहा है उससे मतलब है। ठीक है। इसी को कहता है घोर कहा जाता है, जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है उसको समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया। अच्छा, उसके अब आप भी देखो, शमशान के अंदर जिसने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, उसका खाने का, पीने का, रहने का सब वो कहता है उसका इष्ट उसे दे रहा है। वो शमशान के अंदर भी बिल्कुल दे रहा नहीं दे रहा? हाँ बिल्कुल। बता दो मुझे, आपसे और हमसे अच्छा खाते हैं वो। बिल्कुल, लेकिन वो तो मांस भी खाते हैं, मांस का भी उपयोग करते हैं डेड बॉडी का। तो देखिए, शमशान के अंदर जो है आप लेके चलिए, मैं एक बात छोटी सी बात बताता हूँ। आपने देखा होगा शव साधना के बारे में। शव साधना सुनी है? हाँ, वो चिता पे शायद चिता बैठ के के। आपने सुना होगा। एक इंसान जिसने अपने पूरे जीवन के अंदर पाप कर्म किए हुए हैं, जी। और हम जैसा कोई साधु संत महात्मा कोई अगर उसके शव के ऊपर बैठ गए और अगर उसके ऊपर कहता है अपना कहता है मान लो 3 घंटे का भी जाप कर दे, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। उस व्यक्ति के जो बैठा हुआ ऊपर, जिस शव के ऊपर हम बैठे हैं, अच्छा, उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा है बुरा है?
अच्छा है ये तो एक तरीके अच्छा है, लेकिन इसको अगर आप वैसे देखोगे तो आपको ये लगेगा अरे ये पता नहीं शव के ऊपर बैठ के क्या बोलते हैं साधना कर रहा है, ये तो इसको बंधन बना रहा है। से बिल्कुल सही बात है, यही सोचोगे ना, क्योंकि लोगों की वो बन गई लोगों ना, की सोच मेंटेलिटी ये हो गई है कि वो उसको अगेंस्ट लेके चले जाएंगे। असल जिंदगी में अगर वो शव के ऊपर बैठ के साधना कर रहा है ना, समझ लो वो उसकी मुक्ति करवा रहा है, क्योंकि वो अगर जिस मंत्रों को उच्चारण कर रहा है ना, उस मंत्रों की ऊर्जा शक्ति से उसके पाप कर्म कटेंगे और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और अब होता भी है ऐसा, जैसे मान लो कोई कहते हैं आपने देखा होगा, कहते हैं आपके टाइम पे कहते हैं दादा परदादी होती थी, गाय की पूंछ पकड़ा के कहते दान कर देते थे, या साधु संत महात्मा होते थे उनके कान में फूंक मार जाते थे। ये होता क्या था, ये हम जैसे लोग ही करते थे। उनके कान में कहते कुछ मंत्र जपे, मुक्ति मिली उनको, उनकी मुक्ति मिल जाती थी उनको। अब मान लो कहते हैं कि इंसान है जो कहते हैं बहुत बीमार है, जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान है, उसके घर परिवार वाले भी कह रहे हैं भगवान इसको उठा ले, हे भगवान इसको उठा ले, ये इतना बेचारा दुखी है। उसके लिए कहते क्या है, हम जैसा कोई साधु संत महात्मा अगर उन्हें टकरा गया, बट ठीक है भाई कोई बात नहीं, करवाते हैं इसकी मुक्ति, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसकी फैमिली राजी है तो करवाने में क्या दिक्कत है, उसके पाप कर्मों को नष्ट करके उसकी मुक्ति करवा दो भाई, ठीक है कोई बात नहीं। जो लगेगा हमारा लगेगा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करवा देंगे हम। गुरुजी यक्षिणियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। यक्षिणी जो है ये एक ऐसी साधना है जिसके अंदर उग्र भी है और सौम्य भी है जी। ये अगर आप माँ के रूप में पूज रहे हो तो ये आपको अनंत काल तक, जीवन भर तक जी, माँ एक तरीके से जिस तरीके से अपने बच्चे को प्रेम करती है उस तरीके से आपके साथ चलेगी, आपकी सारी मनोरथों को पूरा करेगी। बहुत कुछ यक्षिणी बहुत कुछ देती है जी, आपके बोलने से पहले बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर मान लीजिए कर्णपिशाचिनी भी एक यक्षिणी है, पता आपको? जी नहीं। कर्णपिशाचिनी भी एक यक्षिणी है, बस वो शराब के हिसाब से पिशाचिनी बनी, वो भी एक यक्षिणी है। अब कर्णपिशाचिनी का कॉन्सेप्ट में आता है भाई कर्णपिशाचिनी सिद्ध करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कर्णपिशाचिनी सबसे ज़्यादा सिद्ध किस पे होती है पता है? प्रेमी जो जैसे मान लो प्रेमिका के रूप में उसको सिद्ध कर लो, पत्नी के रूप में से सिद्ध कर लो, बहुत जल्दी सिद्ध होगी। अभी तो माँ के रूप में उसे सिद्ध करने में टाइम पता क्यों लगता है? पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, कहते तीनों देव सिद्ध होते थे, तीनों देव कहते साक्षात दर्शन देते थे। रावण तक का लिखा हुआ है, कहते आपने देखा रावण संहिता के अंदर दर्शन दिया, शिव जी ने उसको कहते वरदान दिया। क्यों? कुछ पहले सतयुग में क्या होता था, कुछ समय में वो सिद्ध हो जाते थे, आ जाते थे प्रत्यक्ष, ठीक है। अब रावण जैसा कहता महान व्यक्ति जिसने 2000 साल 3000 साल तक शिव जी को दिए हों जी, तब जाके उन्होंने उसके दर्शन किए। आज के टाइम में तुम कहते 10 दिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? आपको चाहिए करंट रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ जब करने बैठ रहा हूँ, अगर 3 दिन आपने जब कर लिया, चौथे दिन आपके मन में शंका उठ जाएगी मेरा मंत्र काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बिल्कुल। देवी शक्ति तो दिखी नहीं, मुझे अनुभव तो हो ही नहीं रहे। लेकिन कर्णपिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो 21 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है। 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल, मेहनत नहीं करनी पड़ती। नॉर्मल किसी भी बंदे के पास? हाँ नॉर्मली आपको, लेकिन इसके अंदर कहते हैं मान लो कहते हैं सुनसान जगह होनी चाहिए, और आप इसके कुछ कहते हैं तामसिक भोग लेके बैठिए, मंत्र आपके गुरु के साहित्य में रह के इसका मंत्र कीजिए, घेरा लगाइए, घेरा बंधन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, घेरा बंधन होता है, आपने देखा होगा जी। घेरा बंधन होने के बाद वो घेरा बंधन किस चीज से होता है बताओ? क्यों घेरा बंधन क्यों किया जाता है? घेरा बंधन शायद मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट प्रक्रिया होगी कि कोई उसके अंदर बैठा हुआ है बेसिकली, शायद कोई नेगेटिव शक्ति के लिए। नेगेटिव हमें मतलब कहता हम जिस शक्ति को बुला रहे हैं वो शक्ति ही आए और उसके अलावा कोई और शक्ति ना आए। अच्छा, मतलब कोई और दूसरा? क्योंकि परीक्षा का भाव हर किसी का, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, हर कोई परीक्षा लेता है। अच्छा, इसके अंदर जान मान का खतरा ज़्यादा रहता है कर्णपिशाचिनी को सिद्ध करने में। कोई सी शक्ति हो, कोई सी भी, ठीक है। क्योंकि उसको मान लो कोई देवी शक्ति है, उसको आप सिद्ध कर रहे हो, कोई भी शक्ति को आप गुलाम बना रहे हो जी, बनेगा? मैं आपको अपना गुलाम बन जाओगे मेरे गुलाम, आप भी अपनी पावर लगाओगे। बिल्कुल। मैं क्यों बनूँ भाई? उसी तरीके से देवी शक्ति, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, यक्षणियाँ, गिरधर, इन ठीक है, यक्ष, इनमें से किसी को भी अगर आप कहते साधना कर रहे हो तो ये आपकी परीक्षा लेंगे ही लेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने जो घेरा बना रखा है, अगर मान लो कहते हैं आपके घेरे के बाहर खड़ी होकर कह रही है भाई आ गई कोई और शक्ति आ गई, हम कैसे पहचाने कि ये कहते हैं जिसकी हम साधना कर रहे हैं वही है? बताओ, हो सकता है वो ना हो। बिल्कुल। कैसे सर्टिफाइस हो गए? मान लो कहते हैं आप मान लो साधना कर रहे हो यक्षिणी की, भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमने घेरा बना लिया यक्षिणी के साथ, सामने प्रकट हो गई, वो बोल रही है मैं यक्षिणी हूँ, हम कैसे मान लें तू यक्षिणी है? वो तो हमें नहीं पता लगेगा। बिल्कुल। हो सकता है हम घेरे से बाहर आए तो हमें मार दे। बिल्कुल बिल्कुल। जो घेरा आपने बनाया है उस घेरे के अंदर आके जो हमसे बात करे, समझ लो वो सिद्ध है। तो मतलब जो घेरे में आएगी, अंदर आएगी, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो अंदर आएगी, वही आ सकते हैं उस घेरे में, मतलब और कोई नहीं आ रही है तो फिर वो नहीं है, नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, आज तक सुना? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सुना भी नहीं होगा? मैंने नहीं सुना था आज तक, मतलब घेरे का तो मैंने सुना था, हाँ, लेकिन ये नहीं सुना था कि जो अंदर आ सकती है वही शक्ति है।
जो घेरे के बाहर खड़ी है ना, वो शक्ति नहीं है, वो छल है, वो आपकी साधना तोड़ना चाह रही है, समझ रहे हो? वो आपकी साधना तोड़ देगी। जो घेरे के अंदर आ गई, समझ लो वो चाहे कणपिशाचनी हो, चाहे वो देवी देवता हो, कोई से भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, जो घेरे के अंदर आके आपसे वचन कर रही है, समझ लो वो शक्ति है, चाहे वो कोई भी हो। शक्तियाँ सभी शक्तियाँ कहलाती हैं। देखिए, घेरा बांधना जो है, घेरा बंधन कर दिया आपने, घेरा किस लिए बंध लगा रखा है कि कोई और शक्ति ना आए, ठीक। उससे बचने के लिए। अब कोई और शक्ति है, कोई और शक्ति आ गई, उसी रूप में आ गई, मान लो आवाज दे रही है, हाँ जी मैं सिद्ध, मैं आ गई हूँ, बता बेटा क्या आप काम है, किस लिए सिद्ध किया है। हम कैसे मान ले भाई, तू कहते हैं हम कि आप जो वही शक्ति हो जिसको हम बुला रहे हैं, हम कैसे सेटिस्फेक्शन हो जाए इस चीज़ के लिए? अगर आप हो वही, घेरे के अंदर आके बात करो ना। आप बाहर नहीं निकलेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम बाहर निकल गए, कुछ नहीं पता कि वो क्या है, क्या करेगी, क्या करेगी। ऐसे तो बहुत कुछ कहते हैं, जब एक साधक साधना करता है तो बहुत कुछ उसके पास होता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, अपने आप में जब कहते हैं सुनसान जगह पे चलते हो ना, तो इसका दायरा ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी ऊर्जा शक्ति वहाँ पे ज़्यादा बड़ी होती है, नेगेटिव ऊर्जा शक्ति होगी। लेकिन असल ज़िंदगी में अगर आप कहते हैं बड़ी से बड़ी कोई नेगेटिव भूत भी सिद्ध कर रहे हो ना, वो भी आपका काम करके देगी, क्योंकि आप उसको सिद्ध कर रहे हो। आपने उसको कहते हैं अपने जब किया, तब किया, अपना टाइम दिया उसको, और विधाता का कहता है रूल है। कहते हैं रामायण के अंदर भी, भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है कि मान लो कहते हैं अगर आप कहते हैं देवों को कहते हैं हवन करके, पूजा करके तृप्त कर रहे हो, तो उसके बदले वो भी आपको तृप्त करेंगे। ओके, रूल्स। आपने किसी को अगर किसी भी देवी देवता को अगर सिद्ध किया है, तो वो आपको वचन जरूर देंगे, और उस वचनों का आपको अच्छा काम करना है, बुरा काम करना, दिस इज योर चॉइस। ठीक है, यही तंत्र है। और तंत्र के बहुत कुछ है तंत्र के अंदर, बहुत कुछ है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं ना तंत्र की अभी बची है जो कंप्लीट नहीं हो पाई, और समय के अभाव से है ना, शायद वो हमें अगले एपिसोड में करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से पधारिए, एक नेक्स्ट एपिसोड आपके ज़रूर करेंगे हम। और तंत्र के बारे में मुझे इतना पता लग गया है कि तंत्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आप उसे अच्छे तरीके से करें तो। लेकिन मोस्टली लोग इसे बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल दूसरों का बुरा ज़्यादा चाह रहे हैं, है ना। यही है। तो आई होप कि आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गुरुजी जी का डायरेक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर और इनका इंस्टा ID दोनों मिल जाएगी। तो इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।